हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप सबको पता है कि चैनल पर हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड बीए फाइनल 5th सेम की क्लासेस चल रही है। पार्ट 1 जो है मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको सामंतवाद के बारे में पढ़ाया है। हमारे चैप्टर का नेम है यूरोप में सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सामंतवाद के बारे में डिटेल में बता दिया है। आज बारी है हमारी पूंजीवाद की, तो रहेगा आज ये हमारा पार्ट 2। तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिए, तभी आज की वीडियो जो है आपको समझ आएगी। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नेम है पूंजीवाद का आरंभ। क्या होता है पूंजीवाद? जिसमें पूंजी की प्रधानता होती है। पूंजी मतलब आपका पैसा। पैसा जहां लगा और जहां आपको निवेश करना पड़े और वहां से अगर आपको मुनाफा हो गया तो समझो पूंजीवाद आपका क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक है, तो ये सभी काम जो है बड़े बड़े व्यापारी लोग करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनको मुनाफा मिलता है। ठीक है, तो इसको किताबी भाषा में एक बार देख लेते हैं कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिसमें आपकी पूंजी की प्रधानता होती है। पूंजी उस धन को कहा जाता है जिसका निवेश मुनाफा कमाने के लिए व्यापार या उद्योग में किया जाता है, और ये बड़े बड़े व्यापारी करते हैं। सामंतवाद में ये प्रथा नहीं थी। ठीक है, ये पूंजीवाद जो है तभी प्रारंभ हुआ है कि जब आपके व्यापारी जो लोगों को पता लगा कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और अपने सामान को बेच सकते हैं, तभी ये पूंजीवाद प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो है इसका अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं कि उदय और विकास के क्या क्या कारण थे। ठीक है, जो अभी बात मैं आपको बोल रही थी तो उसी के बारे में है। सॉरी, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया आज। मध्यकाल में व्यापार जो था वो लघु स्तर पर होता था। ठीक है, मध्यकाल में व्यापार लघु स्तर पर होता था, यानी कि जो काम करने वाले बंदे थे वो मतलब घर पे ही अपने काम करते थे। बंदे इन द सेंस कह सकते हैं दस्तकार। ठीक है, तो ये अपने ही औजारों का प्रयोग करते थे और अपने ही घरों में ये काम करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने उत्पादन के लिए। लेकिन जैसे उत्पादक बढ़ा और जो है ज़रूरतें बढ़ने लग गई, तो ये जो है आधुनिक काल में जाके बहुत एक विशेष प्रकार की प्रणाली बन गई, जो कि बनी आपकी पूंजीवाद। मध्यकाल में व्यापार जो था वो लघु स्तर पर होता था, जिससे उत्पादक अपनी और स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करता था। लेकिन आपके आधुनिक काल में जाकर बाजार प्रणाली का उदय शुरू हो गया, जहां पर उत्पादन मुख्य तौर पर किस लिए किया जाता था? सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है, और इनको कोई मतलब नहीं होता था कि कारीगर कैसे कर रहे हैं, उनको हम जो कहते हैं वेतन उसको टाइम पे मिल रहा है, हम कौन से हो जा रहा है। नो, सिर्फ और जो इनका काम था सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमने कैसे लाभ कमाना है। यहाँ पर मध्यकाल में अगर हम बात करें तो व्यापार जो होता था वो सिर्फ होता था लघु स्तर पर, और स्थानीय जरूरतों को ही इसमें पूरा किया जाता था। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि हाँ की शुरुआत कैसे हुई, उदय कैसे हुआ। अब जानेंगे कि हम इनके कारण क्या थे, कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे। सॉरी, आपका पूंजीवाद के क्या कारण थे। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के द्वारा लोगों को पता लगने लग गया कि हमने अब आगे क्या करना है। पूंजीवाद में उन्होंने जो है निवेश करना शुरू कर दिया, जैसे कि विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में जैसे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जो है, अगर आपको कहें कि पुनर्जागरण से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जो हैं आपको लोगों में दिखने लग गए उस समय यूरोप वासियों में। और इस तरह जो कह सकते हैं कि उन्होंने पूंजी का निवेश करना जो है शुरू कर दिया और पूंजीवाद का बढ़ावा मिल गया। ठीक है, व्यवसाय में जब आपको बड़े परिवर्तन दिख रहे हैं कि जब उनको लगा कि नहीं, अगर हम यहाँ पर अपना अगर कह सकते हैं कि अगर हमें लाभ कमाना है और हम कुछ इन्वेस्ट करें और बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें मुनाफा मिलेगा, तो वो क्यों नहीं काम करेंगे। विज्ञान में भी तरह तरह के बड़े बड़े परिवर्तन होने शुरू हो गए थे जब पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ। धर्म में भी हुआ, शासन में भी हुआ। नेक्स्ट आपका जो कह सकते हैं पॉइंट है वो है भौगोलिक खोजें। उस समय जो है पीक पॉइंट पे चल रहा था कि समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है व्यापार कर सकते थे। ठीक है, समुद्री मार्ग और प्रदेशों की खोज शुरू होगी। मेनली कहाँ पर हुई थी? एशिया अफ्रीका के लिए आपका जो है समुद्री मार्ग खोजा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एशिया अफ्रीका के लिए, एशिया सबसे बड़ा द्वीप है, आप सबको पता होगा, तो एशिया अफ्रीका के लिए खोजा गया समुद्री मार्ग था। अमेरिका महाद्वीप का यहाँ पर इनको पता लग गया था। तो इससे कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपके साधन बहुत ज़्यादा व्यापक हो चुके हैं। ठीक है, व्यापार बढ़ गया है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पूंजीवाद को बढ़ावा मिला
है। नेक्स्ट है आपका बीमा प्रणाली। अब ये कैसे था, अगर मान लीजिए कि आज के भी टाइम में व्यक्तिगत रूप से अगर कोई बीमा अपना करवाता है तो आपकी जो कंपनी है उसको पे करती है, इतना आपको इस बात का पता है। तो उस समय ऐसे क्या था कि बीमा प्रणाली जो है स्टार्ट हो चुकी थी। कारण कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे और माल अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और बाय चांस अगर वो डूब गया है, और वो डूबता भी था, कई बार वो डूब भी जाता था, तो बीमा मिल जाता था। ठीक है, तो इस तरह जो है उस समय के लोगों ने बीमा प्रणाली स्टार्ट कर दी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो थे उसमें बहुत सारे जोखिम थे और समुद्र यात्रा में कई बार जो है आपका माल डूब जाता था। नेक्स्ट है आपका पॉइंट व्यापारी वर्ग का योगदान। उस समय जो व्यापारी वर्ग था बहुत ज़्यादा उत्तम कोटि का हो चुका था। ठीक है, जैसे कि व्यापारी जो थे शहरी दस्तकारों से वस्तुएं खरीदकर अन्य स्थानों पर उनको बेचते थे। ठीक है, और तरह तरह के व्यापारिक मेलों का आयोजन उस समय होया करता था कि उस समय जो लोग थे उन मेलों में जाते थे और तरह तरह के जो कह सकते उत्पादन को देखते थे, किस उत्पादन की ज़्यादा डिमांड है आपकी मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग वो अपना उत्पादन करते थे। तो एक तरीका होता था लाइक ए सेमिनार, मेला। हमारे लिए आज के टाइम में कहते हैं कि सेमिनार, अगर आपको कोई कह सकता है कि हाँ भाई कि आप जा रहे हैं कुछ सीख रहे हैं, तो उस समय व्यापारिक मेले लगते थे व्यापारियों के लिए, तो उनको इस चीज़ का पता लग जाता था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना और किसका उत्पादन हमें ज़्यादा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आपके ऊर्जा के नए स्रोत भी उस समय जो है स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जैसे कि आपकी जल शक्ति का प्रयोग जो है उस टाइम के लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। पत्थर के कोयले, कोक का वृहद उत्पादन भी शुरू हो गया था। वाष्प शक्ति का प्रयोग शुरू हो गया था, तब पूंजीवाद को जैसे बढ़ावा मिलने लग गया। डीजल और पेट्रोल की खोज भी उस समय शुरू होगी, तो पूंजीवाद को जैसे माँ अब ये भी तो व्यापार ही हुआ ना, डीजल और पेट्रोल भी तो व्यापार ही हुआ, तो इसकी भी खोज स्टार्ट होगी, तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिलने लग गया। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट 3 होगा उसमें हम अपने चैप्टर को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो, मुझे उम्मीद है बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, अब मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। भौगोलिक खोजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, क्या वो ज़रूरी थी? ये बताइएगा। मैंने आपको उसका तंत्र दिया है कि हाँ, भौगोलिक खोजों से आपके पूंजीवाद में बढ़ावा मिला, तो क्या भौगोलिक खोजें ज़रूरी थी? भौगोलिक खोजें क्या ज़रूरी थी? और ऊर्जा के आपको स्रोत बताए हैं, तो उसमें से एक स्रोत आपने अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।